नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे मन में आने वाले विचार क्या वो सिर्फ शब्द हैं या उनमें कोई छिपी हुई शक्ति भी है? आज हम मानवीय विद्युत के चमत्कार ग्रंथ के आधार पर इसी अंदरूनी बिजली, इसी अद्भुत ऊर्जा की खोज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी मूल सवाल पर आते हैं, क्या मन से निकलने वाला विचार बस एक शब्द है, या फिर हवा में घुल जाने वाली कोई चीज, या इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। और इसका जवाब ये है कि विचार सिर्फ कल्पना नहीं है। नहीं, ये तो ऊर्जा का एक रूप है, एक तरह की बिजली। और ये जो ऊर्जा है ना, ये कॉस्मिक फिजिक्स यानी ब्रह्मांडीय भौतिकी के नियमों से बंधी हुई है। और आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धांत नंबर 1, विचार का पदार्थ रूप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी सोच का एक असली, एक भौतिक स्वरूप होता है। मतलब इसे ऐसे समझिए, हर एक सोच, हर एक विचार कोई फ्लीटिंग चीज नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक असल पदार्थ है जिसका अपना एक रूप है, अपनी एक ऊर्जा है। ये सिर्फ मन का एक ख्याल भर नहीं है। और इसी बात को और पुख्ता करता है इस दर्शन का पहला डायमंड सूत्र। यह सूत्र कहता है, विचार केवल एक शब्द नहीं है, वरन एक मूर्तिमान पदार्थ है जिसे वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से प्रत्यक्ष देखा जाने लगा है। सोचिए जरा, अब इसे वैज्ञानिक भी देख सकते हैं। ये सिर्फ दर्शन नहीं रहा, अब ये विज्ञान भी है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? मतलब साफ है, हमारे विचार पैसिव नहीं हैं, वो एक्टिव हैं। उनमें एक असली ऊर्जा है, और वो हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं रहते। नहीं, वो बाहर निकलते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी एक जगह बनाते हैं। अच्छा, तो अगर विचार एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, तो जाहिर है उस पर ब्रह्मांड के नियम भी लागू होंगे। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पर, ब्रह्मांडीय आकर्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा दिमाग, हमारा मन एक चुंबक की तरह है, एक बहुत शक्तिशाली चुंबक। और ये ब्रह्मांड में तैर रही अनगिनत विचार तरंगों में से ठीक वैसी ही तरंगों को अपनी ओर खींचता है जैसे विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। इस दर्शन का दूसरा डायमंड सूत्र इसी पूरी प्रक्रिया को और भी साफ कर देता है। ये कहता है, तुम जैसे विचार करते हो, मस्तिष्क में उसी जाति की आकर्षण शक्ति पैदा होती है, और वह आकाश में उड़ने वाले विचारों को पकड़कर अपने अंदर खींच लेती है। मतलब जैसा सोचेंगे वैसा ही खींचेंगे, सीधा सा हिसाब। और इसका नतीजा क्या होता है वो यहां साफ साफ दिखता है। ये मन एक चुंबक की तरह है। अगर सकारात्मक विचार हैं तो ये आनंद और सफलता को अपनी ओर खींचेगा, नए नए अवसर आएंगे। लेकिन अगर विचार नकारात्मक हैं तो फिर चिंता, असफलता और बाधाएं ही खींची चली आएंगी। मतलब विचारों की क्वालिटी ही असल में हमारी दुनिया की क्वालिटी तय करती है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, अगर विचारों में वाकई इतनी जबरदस्त आकर्षण शक्ति है, तो इसे और बढ़ाने की, इसे एम्प्लीफाई करने की चाबी क्या है? क्या कोई तरीका है? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है हमारे आखिरी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत की ओर। और ये रहा हमारा तीसरा और सबसे अहम सिद्धांत, विश्वास। जी हां, विश्वास। ये वो परम शक्ति है, वो कैटलिस्ट है जो विचारों की साधारण सी ऊर्जा को एक जबरदस्त शक्ति में बदल देती है। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि विश्वास सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं है। नहीं, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड फोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो नतीजे पैदा करती है। असल में यही वो शक्ति है जो एक साधारण से विचार को भी एक चमत्कार में बदलने की ताकत रखती है। और हमारा आखिरी डायमंड सूत्र इसी बात पर मोहर लगाता है। ये कहता है, विश्वास इतना प्रबल होता है कि इसके द्वारा उपस्थित होने वाले फल भी आश्चर्यजनक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, विश्वासो फलदायकः, मतलब विश्वास फल देता ही देता है। तो सार बस इतना है, विश्वास वो आखिरी चिंगारी है जो हमारे विचार ऊर्जा को एक ठोस हकीकत में बदल देती है। ये वो पुल है जो सोच को सच्चाई से जोड़ता है। और ये जो सारा ज्ञान है, ये सभी सिद्धांत, ये युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अद्भुत किताब मानवीय विद्युत के चमत्कार से लिए गए हैं। ये ज्ञान वहीं से आता है। तो अपनी इस अंदरूनी बिजली का इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है, बस 3 कदम है। पहला, समझे और मानिए कि विचार एक ठोस पदार्थ है। दूसरा, अपने विचारों को एक सही सकारात्मक दिशा दीजिए, आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने हर विचार को अटूट विश्वास की ताकत दीजिए। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है,
जब ये पता हो कि हर एक विचार एक रचनात्मक शक्ति है, एक क्रिएटिव फोर्स है, तो फिर कोई अपने लिए आज कैसी दुनिया बनाना चुनेगा? इसका जवाब सबके अपने अंदर है।